हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि कैसे दो नंबर्स को पाइथन में हम लोग ऐड करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दो नंबर्स को ऐड करने से पहले हम जान लें कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कैसे उसमें आप लोग कैलकुलेशन करते हो, कैसे वहाँ पर डेटा आपका जाकर सेव होगा। तो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक मेमोरी है आपके पास में जो आपको दिख रही है, और जो मेमोरी होती है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। आपको पता होगा कि बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस होता है, जैसे कि आपको कर्सर के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ 1001, 1002, 1003। मान लीजिए आपके पास अभी 3 सेल में दिखा रहा हूँ, उनका एड्रेस क्या है 1001, 1002 और 1003। यहाँ पर क्या होगा कि आप कोई वेरिएबल स्टोर कराएंगे। मान लीजिए कि आपको 2 और 3 क्या करना था, ऐड करना था। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस लोकेशन पर यानी कि इस एड्रेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को स्टोर कराना पड़ेगा, यानी कि x नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और उस x नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह से 100 सेल एड्रेस पर क्या करना पड़ेगा, आपको y की वैल्यू 3 असाइन करनी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से इन दोनों का जो सम निकलेगा उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको भी एक एड्रेस पे कहीं ना कहीं पे सेव कराना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए नीचे देखिए, मान लीजिए हमारे पास में दो बकेट्स हैं। यहाँ पर देखो, एक आपको दिख रहा होगा येलो कलर, इसमें मान लीजिए कोई भरा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर क्या है, 2 लीटर जो आपका कलर सॉल्यूशन है येलो कलर का और यहाँ पर 3 लीटर आपका वाटर है। अब मैंने टास्क दे दी कि आपको इसको मिलाकर क्या करना है, 5 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए इस बकेट का नाम x है और इस वाली बकेट का नाम क्या है, y है, और जो ये न्यू बकेट है उसका नाम है z। तो क्या करना पड़ेगा, 5 लीटर का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भाई क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को तीसरी बकेट में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो ये जो भी सॉल्यूशन इसमें है वो इसमें आ जाएगा और प्लस वाटर आ जाएगा इसमें, तो 5 लीटर का सॉल्यूशन आराम से तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से समझिए कि यहाँ पर x नाम की बाल्टी ने 2 लीटर आपका जो सॉल्यूशन था आप कंटेन किया है। इसी तरह से y नाम की जो आपकी बाल्टी थी या बकेट थी, उसने 3 लीटर का सॉल्यूशन वाटर का यानी कि वाटर कलेक्ट किया हुआ है। और दोनों को जब ऐड कर देंगे, जो दोनों को मिला देंगे, तो क्या होगा, हमारा 5 लीटर का जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अभी पाइड्रॉइड P3 पर। इस पर हम प्रोग्राम चेक करेंगे कि हम लोग 2 और 3 को कैसे ऐड करें और उसका रिजल्ट हम लोग कैसे देखें। तो जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये आपका एक स्क्रिप्ट मोड है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं या प्रोग्राम उसी को बोलते हैं, वो लिखते हैं और उसके बाद में प्रोग्राम को हम सेव कराते हैं। आपको पता होगा इस साइन पे जाके प्रोग्राम को सेव कराएंगे। फिर यहाँ पर बटन है, उसको प्ले करके, जो प्ले बटन टाइप की आपको दिख रही है, ये रन बटन है, रन बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका प्रोग्राम रन होगा। तो मान लीजिए आपको क्या करना है कि वही प्रोग्राम जो मैंने बताया था, आपको 2 और 3 को ऐड करने का प्रोग्राम एक लिखना है। तो मान लीजिए x नाम का वेरिएबल हमने ले लिया, यानी कि जब हमने वेरिएबल यहाँ पर लिखा तो यानी कि इसकी जगह रिजर्व मेमोरी में हो जाएगी। x में हमने 2 असाइन कर दिया, यानी कि x नाम का वेरिएबल रिजर्व हो गया मेमोरी में, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है। y एक नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें असाइन कर दी वैल्यू 3। अब क्या करिएगा, एक नया वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। z इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी x और y का जो सम होगा, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, z के अंदर जाएगा। अभी देखिएगा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमारे पास आ चुका है। दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या हुआ, जो भी इनका सम था वो कहाँ गया, z के अंदर असाइन हो गया। इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है कि यहाँ इधर की जो भी वैल्यू होगी वो इस साइड में, यानी जो भी वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगी। तो देखिएगा 2 असाइन थी x को, 3 असाइन थी y को, और x प्लस वाई का जो भी सम निकला वो असाइन हो गया z को। अब क्या करेंगे, इस z को प्रिंट हम लोग कर लें। तो हमने क्या किया, नॉर्मली हमने वही चीज़ें की, print प्रिंट एक फंक्शन होता है मैंने बताया था, और किसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट कर लें, z की वैल्यू प्रिंट करा। तो देखिएगा हमने वही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर कि प्रिंट और z। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब क्या करिएगा, इसको सेव करा दीजिएगा। सेव कराने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई फोल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया अंदर, तो इंटरनल स्टोरेज में मान लीजिए कोई फोल्डर हम लोग अलार्म नाम का फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग क्या लिखे कि यहाँ पर फाइल का नाम डालेंगे, आपको पता होगा। तो मान लीजिए हमने v.py क्या होता है, पाइथन फाइल का फाइल एक्सटेंशन।
सेव कर दिया, सेव करने के बाद पहले से फाइल थी, हमने ओवरराइट इसको कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या था कि v.py नाम से एक फाइल है। अब क्या करेगा, इसको रन करेगा। रन कराने के लिए क्या करेंगे, इस वाली जो आपकी बटन जो दिख रही है, जो रन बटन, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, क्लिक करने पर देखिएगा आपका 5 आउटपुट आ गया। क्या आ गया, ये देखिए आपको दिख रहा है, कर्सर में ले जा रहा हूँ तो 5 आपको यहाँ पर आपका आउटपुट दिख रहा है, यानी कि 2 नंबर्स को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में उनका सम भी आ गया। अब क्या करिएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक अच्छा सा ओवरव्यू देना चाहते हो तो क्या करोगे, एक स्ट्रिंग पहले प्रिंट करोगे, जैसे आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते थे सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि द सम इज, डबल कोट्स में जो भी वर्ड लिखते हो वो एज अ स्ट्रिंग काम करता है, जान दीजिएगा। और उनको अलग करने के लिए पहले ये द सम इज प्रिंट है, उसके बाद में z की वैल्यू प्रिंट हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में कॉमा लगा देंगे। फाइल को फिर से यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। दोबारा नाम नहीं पूछेगा क्योंकि आपने डेटा उसी फाइल में जाकर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करिएगा, फिर से वही काम करना है कि आपको यहाँ पर जो रन बटन उसको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देखिए आपका आउटपुट आ चुका है द सम इज 5। तो इसी तरीके से आप 2 वेरिएबल्स का यानी कि 2 इंटीजर्स का सम आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था आपका 2 नंबर्स का सम निकालने का। इसी सेम तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, 3 नंबर्स का भी सम आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल यहाँ पर लेना पड़ेगा, मान लो xy, और यहाँ पर v नाम का वेरिएबल आगे लेंगे, v में कोई वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ये z नाम का वेरिएबल है, इसमें x + y + v कर दोगे, उसके बाद में z की वैल्यू प्रिंट करा लोगे। केवल इतना काम करना, जितने भी वेरिएबल चाहो उतने वेरिएबल यहाँ पर असाइन कर सकते हो, लेकिन सबका कोई ना कोई यूज़ होना चाहिए, राइट। तो यानी कि हमारे पास में क्या टास्क है, कई सारे अगर नंबर्स है तो उन सबका सम क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन वेरिएबल एक नया उसके लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको स्टोर करने के लिए। ध्यान रखिए कि वो चीज़ स्टोर होनी चाहिए, जो नंबर लिया वो कहीं ना किसी वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए, राइट। तो ये 2 नंबर्स का सम निकालने का तरीका है पाइथन से। इसको आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी लोग भी पाइथन प्रोग्रामिंग जो है सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।